गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। सभी लाइव हैं? चलो बहुत बढ़िया है। सुबह के 2 घंटे के क्लास के बाद राइट नाउ लाइव। जितना जोश आप में उतना जोश हम में। चलिए लाइव आ गए, बहुत अच्छे। सेशन स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो एलिगेशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप्स कवर कर लिए थे, बहुत प्यारे प्यारे टाइप्स थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एवरेज स्पीड में चल रहे थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। एलिगेशन की शीट आप लोगों को कल मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पे। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे, रेडी हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और पूरा समझेंगे आप कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेन, वो स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष और महिला की आबादी के बीच का अंतर ज्ञात करिए। अगर आप इसको रिलेट करोगे ना, देखो, अगर आप, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अरिथमेटिक इतना इजी है जिसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन समझने के लिए बस थोड़ा सा हमारा माइंड का जागरूक होना जरूरी है। ठीक है, तो जागरूक होना जरूरी है। उसको तो आज तक समझ नहीं पाए तो अरिथमेटिक को समझ लो। अरिथमेटिक समझ लोगे तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ देखोगे ना, इसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिलेट करो जरा एक बार। रिलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में रिलेट करते थे तो क्या होता था कि एक व्यक्ति के पास इतने पैसे होते थे। ठीक है, ये टोटल 1,20,000 एक व्यक्ति के पास पैसे हैं। कुछ पैसों को 7% के दर से ब्याज देता है और कुछ पैसों को 10% दर से ब्याज में जमा करता है बैंक में। कुछ पार्ट को 7% के दर से किया, कुछ पार्ट को 10% के दर से किया, और पूरे पर जो उसे ब्याज मिला वो 9.5% मिला। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि दोनों पैसों का अंतर क्या होगा। सवाल सेम है, सेम सवाल है जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता था। ठीक है, बस यहाँ पर उसी लैंग्वेज को बदल दिया जाता है अरिथमेटिक में, और यहाँ पर क्या किया गया, आपको बोल दिया गया कि देखो, शहर की जनसंख्या थी, महिला में इतना वृद्धि हुआ, पुरुष में इतना वृद्धि हुआ, बता दो जल्दी से। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जो है, वो भी तो वृद्धि ही है, वो भी तो इंक्रीमेंट ही है। बताओ, अगर एक पार्ट पे इतना % का इंक्रीमेंट है, दूसरे पर इतना है, ओवरऑल इतना है, वो भी इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है। एलिगेशन का मेन कंसेप्ट ही होता है, ठीक है, कि हमने 2 पार्ट बनाए, पहले पार्ट को कुछ % से बढ़ाया, दूसरे पार्ट को कुछ % से बढ़ाया, टोटल पार्ट को बीच में रखा, और वो रेशियो देगा नंबर ऑफ पार्ट्स का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो सेम तरीके से मेल का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पर लिखते हैं, फीमेल का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ लिखते हैं कि मेल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। सॉरी, यहां पर कभी भी एलिगेशन में हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसका हम रेस्पेक्ट लिखते हैं कि ये किसकी तुलना में है। एग्जाम्पल के तौर पर मेल कितना % बढ़ा, तो ये लिखते हैं मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, या मेल अपने पॉपुलेशन से कितना % का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ फीमेल का पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट, यहाँ टोटल पॉपुलेशन का। तो नीचे क्या आएगा, मेल जितना प्रतिशत बढ़ा है कितने, अपने ही पॉपुलेशन से, तो नीचे क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में है, नंबर ऑफ मेल्स, और यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस ये नहीं बनते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, देखते चलेंगे। ठीक है, मेल के जगह पर मेल की वैल्यू रखेंगे कि मेल 7% का इंक्रीमेंट पे है। ठीक है, लिखते चलो यहाँ पर। मेल का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 7% है। फीमेल का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 10% है। मेल यहाँ लिख दिया, फीमेल यहाँ लिख दिया। टोटल को कहाँ रखेंगे, टोटल को रखेंगे बीच में, 9.5% को रख दो बीच में यहाँ पर। 10 में से 9.5 गया तो 0.5। ठीक है, और 9.5 में से 7 गया तो 2.5। जब आप इनका रेशियो देखोगे तो 1:5 जो होगा वो रेशियो होगा। ये 1:5 किसका रेशियो है, ये नंबर ऑफ मेल है और ये नंबर ऑफ फीमेल है। अगर आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर में, हर एलिगेशन के हर टाइप के लिए मैंने आप लोगों का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि ये आपके माइंड में स्ट्रक्चर ध्यान रहे। ठीक है, किसी भी किताब में आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है, तो ये क्लास नोट्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है एलिगेशन की। तो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का क्या मिला, हमें रेशियो मिला 1:5 जो है वो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का हमारा रेशियो है।
अगर हम इस रेशियो को हल करने की कोशिश करेंगे तो देखो 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन का मान कितना दे रखा है 1,20,000। हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1,20,000 है वो कितने का मान है, वो 1 जमा 5 का मान है, 6 का मान है, और अंतर कितने का है, अंतर जो है वो 4 यूनिट का है। 6 का मान 20,000, ठीक है, 1 का मान 20,000, ठीक है, तो 4 का मान कितना 80,000, 80,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर, इस ट्रिक की वजह से लर्न हो जाता है, बहुत अच्छे, क्लियर है। कल के दिन यहाँ नंबर ऑफ मेल पूछेगा तो नंबर ऑफ मेल 20,000, नंबर ऑफ फीमेल पूछेगा 1,00,000, ठीक है, और दोनों का अंतर कितना 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, मेल की संख्या को आप 10% कम करते हैं, फीमेल की जनसंख्या को 5% बढ़ाते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो 600 से बढ़ जाता है। सेम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर क्या होता था कि पहली बार क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन इजी वाला होगा वो क्या बोलेगा, मेल इतना फीमेल इतना और इसका इतना परसेंटेज। जैसे साधारण ब्याज में क्या होगा, इतना प्रतिशत साधारण ब्याज दोनों पर मिला। और दूसरा वाला टाइप क्या होता था, दूसरा वाला टाइप हमारा ये होता था कि टोटल साधारण ब्याज 2 सालों में, 3 सालों में या 1 सालों में इतना बढ़ा, टोटल साधारण ब्याज देता था। तो हम क्या करते थे, उस साधारण ब्याज को पता करते थे कि ये कितने प्रतिशत का मान है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है कि ये कितने प्रतिशत का मान है। तो सेम तरीके से यहां पर इनको हम पता करेंगे कितने प्रतिशत का मान है। ठीक है सर, टाइम स्पीड डिस्टेंस कब होगा, बहुत जल्दी होगा सौरभ नंदी। देखो अपने तरफ से पूरा स्पीड अप करने का मैंने कोशिश कर दिया है। सुबह में अलजेब्रा हो रहा है, एलिगेशन हो रहा है, एलिगेशन के बाद अगला टॉपिक ही आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस बचता है। 2 टॉपिक होते हैं, एक एवरेज और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो एवरेज होगा और फिर उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले पता करने की जरूरत है, देखो 600 को। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर मेल जो है ना, देखो नंबर ऑफ मेल डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज के लिए साइन किसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। तो माइनस 10% का डिक्रीज है। फीमेल जो है वो इंक्रीज हुए हैं, फीमेल की जनसंख्या बढ़ी है, 5% से बढ़ी है, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है 600। तो यहां हम 600 नहीं लिख सकते हैं ना, बताइए, यहां पर प्रतिशत लिखना पड़ेगा, तभी तो हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो परसेंटेज हम कैसे लिखेंगे, इस बात को समझिए कि यहां पर हम 600 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो हमें पता करना होगा क्या, कि भाई तुम 600 जो हो तुम किसके, 15,000 के कितने प्रतिशत हो। जैसे जो ब्याज मिलता था वो मूलधन का कितना प्रतिशत होता था, तो 600 जो है वो किसका, 15,000 का। तो 600 बटे 15,000 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म, 15 से आपका 4 बार में खत्म। तो यहां जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा माय डियर, +4% आएगा, +4% आएगा, समझिए। अब जरा आप इनका रेशियो निकालिए, रेशियो बड़े अच्छे तरीके से। 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4, ठीक है, अगर आप देखोगे तो 4 माइनस, और ये कितना है -10, 4 माइनस -10, तो ये हो जाएगा 4 + 10 यानी 14%। तो यहाँ कितना आएगा, 14 आएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि 4 और 10 यहाँ 6 लिख देंगे। 6 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि भाई ये 4 -10 है, और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बाहर है ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए, तो 1:14, यानी अगर हमारा मेल 1 है तो फीमेल कितनी है, 14 है। ठीक है, हमसे बोला गया है नंबर ऑफ मेल बता दीजिए, टोटल जनसंख्या 15,000 की है, और ये जो 15,000 है ये 1 जमा 14 15 का मान है। हमसे मेल पूछा गया, 1 का मान पूछा गया है, यानी 1000 इज द करेक्ट आंसर, जो आप सभी का सही उत्तर है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में गलत दिया हो आंसर। एलिगेशन का लेवल। चलिए नेक्स्ट, अब मान लो इसी तरीके से पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज का आप सेकंड टाइप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को, मतलब 90% बच्चे 100 मान के करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको सवाल ही दिखाना चाहूंगा कि सवाल आपका है क्या, और फिर बताऊंगा कि इसमें एलिगेशन कैसे लगता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सवाल को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी फैमिली का इनकम 6% से कम हो गया, उसका खर्चा भी 8% से कम हो गया, और सेविंग जो है वो इंक्रीज हो गया कितने परसेंट से, 4% से। तो रेशियो बता दीजिए इनकम का या एक्सपेंडिचर का। ये सवाल आपके पेपर में आता है। ठीक है, अगर आपके सवाल ये परसेंटेज में दे दिया जाए ना, अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज में दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि सर देखिए इनकम उसका 100 रुपया था, कोई दिक्कत की बात। अब इनकम जो है वो डिक्रीज हो गया है 6 से, मतलब इनकम 94 हो गया है।
ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है वो 8% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर 8% से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नहीं, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, उसमें आप लोग 100 मानकर पक्का करते होगे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसको पक्का 100 मानकर आप लोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए आप लोग कि राघव जो है 80% अपने इनकम का खर्च करता है, अगर हम उसके इनकम को 12% से बढ़ा दें और सेविंग को 10% से कम कर दें तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्या होगा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है परसेंटेज के टॉपिक में। जब आप प्रतिशत पढ़ते हैं ना तो ये सवाल वहां आता है। जब मैंने परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाया होगा तो भी मैंने आप लोगों को परसेंटेज में ये सवाल 100 मानकर कराया था, और मैंने वहां एलिगेशन से भी कराया था, और मैंने कहा भी था कि एलिगेशन जब आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। राघव अपने इनकम का कितना परसेंट, 80% खर्च करता है, तो आप बोलते हो कि सर उसका इनकम जो है वो कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 80 हो जाएगा, और सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग जो है वो 20 रुपए की हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात। अब बोला गया इनकम में 12% बढ़ा दिया जाए, यानी इसमें कितना परसेंट बढ़ा, 100 का 12%, यानी 12 का इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, 12 का इंक्रीमेंट हो चुका है। सेविंग को हमने बढ़ा दिया, सेविंग को कम कर दिया है 10% से, यानी 20 का 10% सेविंग 2 से कम हो गया है, सेविंग 2 से कम हो गया है। ये 100 में 12 बढ़ गया, 112 हो गया, ठीक है। ये 20 में 2 कम हो गया है, 18 नया सेविंग हो गया है। तो अब आप खुद बता दो कि जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो जो इनकम होगा वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, यानी 112 में से मुझे 18 घटाना पड़ेगा, यानी 94 जो होगा वो मेरा क्या होगा, नया एक्सपेंडिचर होगा। 94 जो होगा वो क्या होगा, नया एक्सपेंडिचर। देखो 100 रुपए थे, 80 खर्च करता था, 20 बचाता था, इसमें 12% का बढ़त हुआ यानी 112 हो गया, इसमें 10% की कमी हुई यानी ये 18 हो गया। 112 में से जब आप 18 को घटाएंगे तो 12 12 तो चला गया, 6 और जाएगा 94। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। यही तो पूछा गया, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे पहले 80 खर्च करता था, अब 94 खर्च करता है, 14 ज्यादा खर्च करता है। 14 खर्च करता है किसके ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू 100, ठीक है। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, ठीक है। 14 पचे 70/4, 70/4 35, 17.5 उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, 17.5% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मान लो 17.5% जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन ये कैसे करोगे, जब बेसिक मेथड से करोगे ना तब ऐसे सवाल को हल करोगे, लेकिन अगर बेसिक से नहीं करोगे, एलिगेशन लगाओगे तो कैसे होगा। पहले एक बार इसका बेसिक देख लो, ठीक है। बिल्कुल परसेंटेज से ये बेसिक मेथड से होता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना। मैं नुकसान बताऊंगा, इसका नुकसान क्या है, मैं इसका नुकसान बताऊंगा आपको कि इसका नुकसान क्या है, बहुत बड़ा इसका नुकसान है। देख लीजिए एक बार। हाँ ऑप्शन रॉन्ग है, 17.5% जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हेलो, हाँ सर उसमें एक फाइल, आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे, फाइल मंगा रहा हूं मैं। हेलो, ये फाइल जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, तो इस वजह से एक और फाइल मंगवा रहा हूँ, वो फाइल ज्यादा सही है, अप्रोप्रिएट है। क्लियर है।
तो ये सवाल देखो कि बचपन में हम कैसे करते थे, इस सवाल को ऐसे हल करते थे, जो कि आज के बाद हमें ऐसे हल नहीं करना है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर मान लो 16 सही 2/3% दे दे, 11 सही 1/9% दे दे, तो इसको निकालते रह जाओगे। जैसे मान लो सेविंग में बोल दे कि सेविंग में 11 सही 1/9% का कमी हो गया या बढ़त हो गया, तो 20 का 1/9 निकालते रह जाओगे और समय बर्बाद कर लोगे अपने जीवन का। तो ये सवाल जो है आज के बाद ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, अभी हम उनको देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम उनको देखने वाले हैं, बिल्कुल। कोई डाउट है क्या आप लोगों का? कोई डाउट है क्या, बताइए। कोई डाउट है, बताइए। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पेपर में जो है वो कैसे करते हैं, डायरेक्ट से ले सकते हैं क्लास परसेंटेज के बाद। सौरभ मिश्रा डायरेक्ट ले सकते हैं क्लास परसेंटेज के बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। एलिगेशन जो है पूरा आप पढ़ने के बाद आप करोगे। साथ में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले बता दूं, देखो जिन बच्चों का पेपर है राइट नाउ, CHSL का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, एक इंपॉर्टेंट काम करना, ज्यादा से ज्यादा क्विज देना और ज्यादा से ज्यादा मॉक देना। मैं बार बार एक बात पे रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्विज जो है वो सबसे ज्यादा भी देना जरूरी है, और उसी तरीके से सिलेबस को भी मल्टीपली रिवाइज करते रहो। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, और जितना मैंने नोट्स आप लोगों को दिया है, जो भी क्लास नोट्स मैंने दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स के दिए हैं, उन सभी क्लास नोट्स को बस एक बार रिवाइज करो। इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोलता था, ठीक है, कि एग्जाम के वक्त में आपकी ये वीडियो काम नहीं आने वाली है, ठीक है। एग्जाम के वक्त में आपके दो ही चीजें काम आएंगी, एक तो आपका शीट काम आएगा और एक आपका क्लास नोट्स काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी बैठे होगे ना, अगर कोई क्वेश्चन पता चला कि अरे पेपर में ये वाला टाइप पूछा, ऑन द स्पॉट अपने फोन में क्लास नोट्स को डाउनलोड करके और वहीं पर वो टाइप को देख सकते हो कि उसको हल कैसे किया जाता है। तो ये फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा सिचुएशन, इस बात को ध्यान रखो। तो अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो करना एक ही काम है कि जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सभी को रिवाइज करते चलो, सभी को रिवाइज करते चलो। क्लास नोट्स को बस रिवाइज करो मैथ में और कुछ मत करो। जितना मैंने पढ़ाया, अपने जो क्लास नोट्स आपने खुद के बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, या जो क्लास नोट्स मैंने आपको दिया हुआ है आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। 16 को एयरफोर्स से क्या करूं भाई, ठीक है, तो इसके लिए तो कुछ करिए मत, बस जितनी रिवीजन हो सकता है उतना ज्यादा करिए। सर कर दिया मेल, हेलो, करिए सर जल्दी, ठीक है। और करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर लास्ट के अक्टूबर मंथ से लेकर इस महीने के फरवरी या मार्च तक खत्म करिए, फरवरी या मार्च तक खत्म करिए। क्लियर है? बताइए। मैथ्स की पूरी तैयारी नहीं हुई है, मैथ्स की पूरी तैयारी नहीं हुई है भाई, तो देखो इसमें गलती किसकी है। पूरे साल आप सोते रहेंगे और पूरे साल सोने के बाद आप सोचेंगे कि जो हम मैथ्स की तैयारी कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। अब देखो जनरली क्या होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस को हम हल कैसे करते हैं, सेम तरीके से समझना। जो आपका इनकम है वो इनकम कैसे बना है, इनकम दो चीजों से मिलकर बना है। इनकम जो है एक एक्सपेंडिचर और दूसरा सेविंग से मिलकर बना है। मतलब अगर आपका 100 रुपए का इनकम है तो वो इनकम बराबर होगा, मान लो 80 रुपए खर्च किए और 20 रुपए जमा किए, 70 रुपए खर्च किए 30 रुपए जमा किए। मतलब इनकम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम जो होता है वो हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, सेविंग पर और दूसरा किस पर, एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। सेविंग पर और दूसरा कितना, एक्सपेंडिचर पर। तो अगर हम इसको एलिगेशन के सेटअप में फिट करने की कोशिश करें कि यहां पर ये क्या इसके सेटअप में फिट हो पाएगा, तो हम यहां पर देखते हैं कि देखो जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, वो हमेशा बीच में रहेगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट, टोटल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन। उसी तरीके से ये क्या हो गया, टोटल इनकम। हमेशा एलिगेशन का नियम है कि जो मेन पार्ट है, जो फिक्स है, जिसके दो ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो जो मेन पार्ट है वो हमेशा बीच में रहेगा और इसके दो ब्रांचेस होंगे, एक एक्सपेंडिचर वाला ब्रांच होगा और दूसरा सेविंग वाला होगा। लेकिन हमें ये बात हमेशा से पता है कि एलिगेशन में कभी भी यहां पर हम डेटा को नहीं रखते हैं, यहां पर वो वैल्यू रखते हैं जो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसी के तुलना में होता है, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ा पुराने वाले एक्सपेंडिचर से,
ठीक है, जैसे आपने देखा ना पीछे वाले क्वेश्चन में कि 80 से एक्सपेंडिचर 94 हो गया, तो आप क्या बोलते थे कि एक्सपेंडिचर 14 बढ़ा किसके ऊपर, 80 के ऊपर। तो ये 14 का इंक्रीज हो रहा है 80 के ऊपर, इस वजह से यहाँ एक्सपेंडिचर का इंक्रीज लिखते हैं, प्रतिशत इंक्रीज। और जो बट्टे में होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। उसी तरीके से सेविंग बढ़ा, मान लो सेविंग 14 बढ़ा कितने, 80 के ऊपर पर, तो सेविंग का परसेंटेज यहां लिखेंगे और उसके नीचे क्या आएगा, सेविंग आएगा। ये हमारा सेटअप होता है। यानी कल के दिन अगर हमारा सवाल ऐसा बोल दे कि एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, इनकम इतने परसेंट बढ़ गया, सेविंग इतना परसेंट बढ़ गया, तो इस तरीके से हमारा सेटअप होने वाला है। रीजन क्यों है कि इस सेटअप में यहां पर बिठाया वो मैंने आपको बताया। यहां पर जो भी क्वांटिटी लिखते हैं उसकी तुलना होती है वो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है, और नीचे वो वैल्यू आता है जिसके रेस्पेक्ट में ये होता है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में, सेविंग बढ़ेगा सेविंग के रेस्पेक्ट में, इसी वजह से जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग आया है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जैसे ये सवाल आप लोगों ने बनाए हैं वो सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार मैं फाइल देख लूं। एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगी वीओडी बैच में? आप शायद देखते नहीं हैं या जागरूक नहीं है। आपकी क्लास 2 हो चुकी है अलजेब्रा की आज सुबह में, थोड़ा देखा करें और अपडेट रहा करें। हाँ सर भेज दिया रैंकर्स गुरुकुल पे ना, देख रहा हूं सर। आप लोगों की शीट का स्पेशली मैं बहुत ध्यान रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आप लोगों की शीट में ज़्यादा गलती ना मिले। बहुत ज़्यादा मेरा इस चीज़ को लेकर फोकस रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार 3 बार 4 बार जितना कंटेंट बना हुआ है उन सभी कंटेंट को देखता हूँ कि यहाँ पर कितनी गलतियाँ आई हैं, उनको सुधारना है, कैसे सुधारना है, इस तरीके से करके। तो इस वजह से दोबारा दूसरी फाइल बनवाई थी आप लोगों के लिए वो दूसरी फाइल ये रही, ठीक है, और इसका जो पीएमडी है वो आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इनकम एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द इनकम ऑफ ए फैमिली डिक्रीजेस बाय 6%, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 8% एंड इट्स सेविंग इंक्रीजेस बाय 4%, रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू दैट फैमिली। इसका उत्तर बता दीजिए, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से कि यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है, व्यय में 8% की कमी हो जाती है, उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है, उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात ज्ञात करिए। मुझे लगता है स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है, डेटा कहाँ पर रखना है आपको ये भी अच्छे से पता है। तो अब जो है डेटा रखिए यहाँ पर और बाकी आप उत्तर दीजिए। देखिए आपने कहा सर इनकम जो है वो डिक्रीज हुआ है 6%, इनकम को कहाँ रखते हैं माय डियर बताइए, इनकम को बीच में रखते हैं, 6% की कमी हो गई। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है 8% से, एक्सपेंडिचर को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, एक्सपेंडिचर 8% से डिक्रीज हो गया। सेविंग इंक्रीज हुआ है 4% से, तो सेविंग को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा सेविंग का हो गया, कोई दिक्कत की बात। अब जो ये रेशियो देगा ये किस चीज का रेशियो देगा आपको पता है, ये एक्सपेंडिचर रेशियो किसका देगा, सेविंग का देगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर रेशियो किसका देगा, सेविंग का देगा। अब अगर आप कायदे से देखें
तो ये वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये 4 बड़ा है, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, -6 से 4 बड़ा है तो 4 इसको माइनस करेगा, तो 4 माइनस -6 ये रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में -6 बड़ा है, तो -6 माइनस कितना हो जाएगा, -8। कोई दिक्कत की बात, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये 4 + 6 हमारा 10 हो जाएगा, और -6 + 8, तो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, रेशियो 5:1 आ गया। रेशियो जो आ गया माय डियर वो कितना आ गया, 5:1 आ गया। लेकिन ये 5 एक्सपेंडिचर है, 1 सेविंग है, तो टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम 6 होगा। आप लोगों को पता है ना, ठीक है, अच्छे से पता है, बताइए यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर ही है कि जो हम ये 8 लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर, जो 4 लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, सेविंग, ठीक है। तो ये जो आया होगा एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग है। सवाल में हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकम कितना होगा, कोई व्यक्ति 5 खर्च करता है 1 बचाता है तो उसकी इनकम 6 होगी, ठीक है। और टू दैट रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना है, 5 है, तो 6:5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ हर किसी को, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो ये सवाल, आपको एक और बात हम बता दें, ये सवाल की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि अगर आप पेपर इस बार देने जा रहे हैं तो इस मेथड को जरूर ध्यान रख के जाइए। हर शिफ्ट में कम से कम एक सवाल जो है इसके ऊपर था, ऑल्टरनेट शिफ्ट में आज आया, फिर 2 दिन बाद आया, फिर 3 दिन बाद आया, इस तरीके से करके ये सवाल बड़ा प्यारा होता है। जिसको सही मेथड पता है वो सेकंडों में उत्तर निकाल देगा, और जिसको सही मेथड नहीं पता है वो 100 और 20 और 40 मानकर करते रहेगा, वो सवाल बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेम तरीके से कि राघव जो है अपने इनकम का 80% खर्च करता है। ये वाला सवाल आ गया जिसको मैंने 100 से बताया था आप लोगों को, और इसी सवाल को अभी कुछ देर पहले 100 से बताया था। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे, इसी सवाल को हम एलिगेशन से बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे समझेंगे। हमसे सेम तरीके से एलिगेशन पे फिट करना है, और अभी मैंने आप लोगों को 100 पर ये बताया था। तो अगर आप देखेंगे एलिगेशन पे फिट करिए इसको, तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अब उसका इनकम 12% से बढ़ गया। इनकम कितना बढ़ गया, 12% से, तो इनकम के जगह यहां लिखिए कि ये 12% से बढ़ चुका है, ठीक है। सेविंग डिक्रीज हुआ है, तो सेविंग के जगह पर क्या रखेंगे, यहां पर सेविंग डिक्रीज हुआ है 10% से। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, मतलब ये वाला मान हमसे पूछा गया है कि x% जो है ये +x% से बढ़ रहा है, इस x का मान क्या होगा। उसके अलावा और कोई डेटा दिया है तो बिल्कुल दिया है कि राघव अपने इनकम का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है 80% की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 80% 4/5 के बराबर होता है। यानी अगर उसकी इनकम 5 है तो उसमें वो 4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1। तो खर्च के नीचे कितना लिखेंगे, 4, और बचत के नीचे कितना लिखेंगे, 1। क्या यहां तक ये सेटअप क्लियर है आप लोगों के माइंड में या नहीं है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, बड़ा सरल सवाल है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा था ना शीट मैंने अपडेट करवाई है, देखो इसके आंसर सही हैं, और यहाँ पर ये बकायदा लिखा भी हुआ है सीजीएल मेंस 11 सितंबर 2019, लेकिन जो दूसरी वाली पीडीएफ थी उसमें नहीं लिखा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा अपडेट करवाया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो 10% की कमी आई सेविंग में, इनकम 12% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ाएंगे, और यहां क्या होगा, रेशियो देगा। मतलब इस सवाल के पूछने के 2 तरीके होते हैं, और वो दोनों टाइप मैंने आप लोगों के शीट में डलवा दिए हैं। पहला टाइप होता है ये जहां पर इन तीनों का दे दे और रेशियो निकलवा दे। दूसरा टाइप होगा कि रेशियो देकर ये 2 टाइप दे देंगे, एक तीसरा पूछ लेगा। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने 1000 बार कहा है ज्यादा बुद्धि का प्रयोग ना करो, ठीक है। सिंपल सिंपल उत्तर दे दिया करो। x × 4 कितना हो जाएगा, देखो ये 12% जो होता है, आप बोलोगे ये 12 की जो वैल्यू होती है बराबर, इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो x × 4, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -10। बट्टे में कितना, 4 + 1, माइनस में कितना हो जाएगा, 4 + 1, तो 4 + 1 5, 5 × 12 कितना हो जाएगा, 60, 60 बराबर 4x माइनस कितना, 10, ठीक है। ये 10 इधर जाएगा तो 70/4 जो होगा वो x का मान होगा। 70/4 का मतलब कितना हो गया, 17.5% करेक्ट आंसर है। तो इसमें कितना हमें आसान हो गया बनाना, बताओ जल्दी से, कितना आसान हो गया। अब यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि इसको माइनस करके देख लो, 12 - -10 22, 22 का मान 4 है, 1 का मान निकालो, माइनस करो, महा बेकार काम मुझे वो लगता है। बहुत बच्चे होते हैं ना, बहुत जगह आपको दिया होगा कि देखो 12 में से माइनस करो 10 को, -10 यानी यहाँ 22 आ जाएगा, 4 का मान 22 है, 1 का मान निकाल लो, फिर घटा लो, ये कंफ्यूज होता है बच्चा, वैसे नहीं ध्यान रखना।
पेपर में तो ऐसे भी दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, 10 इंटू 4 40 आता ही नहीं, 41 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 40 नहीं आएगा। उस केस में आपको इस तरीके से सॉल्व कर लो, सिंपल। एक्सपेंडिचर के जगह एक्सपेंडिचर, सेविंग के जगह सेविंग, इनकम के जगह इनकम, रेशियो दे दिया और इसको हल कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन बी, इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय इतना एंड इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय इतना, ठीक है, ये सवाल हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए यहां पर, मोनिका जो है वो 72% अपने इनकम का खर्च करती है। अगर हम उसके इनकम को 20% से बढ़ा दें और सेविंग को 15% से कम कर दें तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तर बता दीजिए। लाइव क्लासेस की टाइम देखो, विवेक कुमार राउत, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सारी क्लासेस अपकमिंग सेक्शन में आप देख लिया करिए कि आपकी क्लासेस कितने बजे से होने वाली है। रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अलजेब्रा की क्लास चल रही है, एडवांस मैथ चल रहा है, और 3 बजे से जो है अरिथमेटिक चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर का वेट है आप लोगों का। सेम स्ट्रक्चर है, पिछला वाला ही स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बस वहां राघव था, यहां मोनिका है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए मोनिका जो है 72% अपने इनकम का खर्च करती है, इनकम उसका 20% से बढ़ गया तो इनकम को यहां 20% लिख देंगे। सेविंग जो है वो 15% से बढ़ गया, सेविंग को 15% कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, एक्सपेंडिचर को लिख देंगे। मोनिका ने खर्च किया है 72% अपने इनकम का, यानी 72 खर्च किया है तो बचाया कितना होगा? 28, यही तो है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 72 और 28 का हो जाएगा। 72 खर्च किया, 28 बचाया। अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 4 से कितनी बार में कटेगा? 18 बार में। और 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। यानी ये रेशियो कितना हो गया? 18:7 का हो गया। अब हमें वैल्यू पता करना है, तो हमें पता है ये जो 20% है, ये 20% बराबर हो जाएगा, ये 20% बराबर हो जाएगा 18 इंटू एक्स, 18x प्लस 15 इंटू 7 105, ठीक है, बट्टे 18/7 कितना? 25, ठीक है। 18/7 कितना? 25, यहां लिख सकते हैं। जो 20 बराबर है इतने के, 25 इंटू 2 500, 500 में से 105 चला गया, 395 बचा। 395 बटे 18 बराबर किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लो। अगर कैलकुलेट करोगे तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36, फिर 35 हो जाएगा, मतलब 18 21 पॉइंट समथिंग होगा हमारा, ठीक है। 21.9% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बड़ा आसान है, यहां पर एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, रेशियो लिख दिया और आसानी से हमने इसको हल कर लिया। मेंस का क्वेश्चन था ये भाई, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा हम एवरेज और मिसलेनियस के क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मिसलेनियस हैं। मतलब परसेंटेज का एक टाइप आपने देखा पॉपुलेशन के ऊपर, एक टाइप आपने देखा इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब जो आप तीसरा टाइप देखने जाएंगे, वो तीसरा टाइप आप क्या देखने जाएंगे? तीसरा टाइप आप देखेंगे कि प्रतिशत के मिसलेनियस सवाल, और उनमें हम एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। इनका ना कोई सिर होगा ना कोई पैर होगा, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि इनकम यहां लिखेंगे, सेविंग यहां लिखेंगे, टोटल यहां लिखेंगे। इसमें जो है थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 20.8 होगा, बहुत अच्छे। किसने कहा 20.8 होगा? डिवाइड करना आपको नहीं आता है? डिवाइड करना नहीं आता है? जो आप यहाँ पर डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हो, बताओ जल्दी से। 18 का 2 गुना 36 हो गया, यहाँ बच गया 3, 35। मुझे पता है कि 18 का फिर 2 गुना 36 होता है, लेकिन ये 36 से कम है, यानी 21 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर। 20.8 कहां से हो जाएगा? सही से भाग किया करिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब जैसे ये वाले मिसलेनियस प्रश्न हो गए, ठीक है, ये सवाल जो है आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। सवाल कैसा है कि दो तरह के सिक्के हैं किसी बक्से में, एक बक्सा होगा ऐसा, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ 25 पैसे के सिक्के होंगे, कुछ 50 पैसे के सिक्के होंगे। जब आप टोटल पैसे बताएंगे किसी को तो बोलेंगे 42 रुपए है, और टोटल सिक्कों की संख्या। अब अगर मान लो यहां से पूछा जाए, ठीक है, कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं तो बताना पड़ेगा, या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो बताना पड़ेगा। तो बचपन में ऐसे सवालों को हम क्या करते थे, हम यहाँ पर बचपन में हमें सेम ये सवाल है आपकी छठी सातवीं क्लास का, ठीक है, और छठी सातवीं क्लास में आप जब एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहां पर ये सवाल आप लोगों को मिलता होगा कि ये दो वेरिएबल वाला प्रश्न है। तो बच्चा क्या बोलता था कि 25 पैसे का सिक्का मान लो x मान लेते हैं, तो बोलता था कि 25 पैसे के सिक्के 25x, 50 पैसे के सिक्कों को मान लेते हैं 50y, 50y, यानी 25 पैसे का अगर एक सिक्का है तो 25 रुपया, 25 पैसे का अगर 10 सिक्का है तो आपका 2.5 रुपए, मान लो यहाँ पर 2.5 रुपए हो गया, और 50 पैसे के 10 सिक्के हैं 5 रुपए हो गए। इस तरीके से ये टोटल क्या होता था, टोटल रुपए के बराबर हो जाता था। किसके बराबर, टोटल जो है ये 42 के बराबर। साथ में आपको ये भी पता है कि दोनों सिक्के का जो जोड़ है वो कितना है, 120 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है, x प्लस वाई बराबर 120 हो जाता है। इसके x सिक्के, इसके y सिक्के, दोनों सिक्कों का जोड़ 120, ठीक है। 25 पैसे के x सिक्के, 50 पैसे के y सिक्के जब इनको गुणा करेंगे तो ये 42 रुपए के बराबर आएगा। बचपन में यही कहानी करते थे, अगर कुछ याद होगा तो। अब यहाँ पर क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को बराबर करेंगे, यहाँ 25x है तो इसको भी 25x बना देते थे। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको भी 25 के साथ गुना कर दीजिए। तो जब आप इसको 25 के साथ गुना करेंगे तो ये 25x हो जाएगा, ये 25y हो जाएगा। अब घटाओगे तो 25x से 25x खत्म, 50y से 25y खत्म, तो कितना हो जाएगा 25y, ठीक है। फिर 42 में से आप घटाओगे 42 माइनस 120 इंटू 25, और ये कहानी चलते रहेगी, y का वैल्यू निकलेगा। ये बहुत गंदा इस तरीके से बनते जाता है। ये बचपन में हम ऐसा किया करते थे जब हमें एलिगेशन का पता नहीं होता था, बट अब हमें एलिगेशन का पता है, ठीक है। अगर आप प्रतिशत में बात करोगे तो एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है, आप देखो। जैसे आपका एक ये सवाल दे दिया जाएगा, कुछ गेंदे लाल हैं, कुछ गेंदे हरी हैं, टोटल गेंदे इतनी हैं। कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के इतने हैं। कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं, कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं। अगर हम सिरों को काउंट करें उनके, याद करो पिजन और रैबिट वाला क्वेश्चन, कि अगर हम उनके सिर को काउंट करें तो इतने होंगे, लेग्स को काउंट करेंगे तो इतने होंगे, बता दो पिजन कितना है, रैबिट कितना है। तो ये सारा सवाल जो है वो सारे के सारे बनते हैं एलिगेशन से। कैसे, आपको कहा गया है दो तरह के सिक्के हैं, 25 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। टोटल पैसा बक्से में देखोगे तो मिलेगा 142 42 मिलेगा, ठीक है। और क्वाइन की बात करेंगे तो टोटल क्वाइन जो होगा वो 120 होगा। हमसे नंबर ऑफ 25 पैसा पूछा गया है। तो आप जो है इसमें एलिगेशन लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल पैसा बोला गया ना, टोटल मनी, तो ये समझ लो कि बीच में किसको रखना है, तो बीच में रखना है टोटल मनी को। तो आप बोलोगे यहां पर टोटल मनी को रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे टोटल मनी को। तो मनी का कंपैरिजन जो होगा वो मनी के साथ ही होगा, और मनी का कंपैरिजन मनी के साथ होगा। तो ये रेशियो किसका देगा, ये आपको कॉइन्स का रेशियो देगा। ये आपको कॉइन्स का रेशियो देगा कि एक्चुअल में जो सिक्के हैं वो कितने हैं। मेरी बात को समझिए बड़े ध्यान से। मनी का कंपैरिजन मनी के साथ करना है। ये टोटल पैसा है,
ठीक है। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास जो ये 120 सिक्के हैं, ये 120 के 120 मान लो, ये पूरे के पूरे जितने भी सिक्के हैं वो सारे के सारे 25 पैसे के हैं, वो सारे के सारे 25 पैसे के हैं। तो इनका रुपए में मान कितना होगा, तो 25 इंटू 120 बटे कितना कर देंगे, 100। ठीक है, 100 से क्यों भाग करेंगे, ताकि ये रुपए में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 25 से आपने 4 से भाग किया, 4 से आपने 30 ने। कहने का मतलब है कि अगर ये 120 सिक्के 25 पैसे के हैं तो ये कितने रुपए बनाएंगे, आप बोलोगे सर ये 30 रुपए बनाएंगे। कितने रुपए बनाएंगे, 30। 25 पैसे की 120 सिक्के, तो ये बनाएगा आपको, और 100 से भाग कर दोगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने रुपए बनाएंगे, 30 रुपए। उसी तरीके से ये 50 पैसे के 120 सिक्के, ठीक है, तो 60 रुपए तो ये ऐसे ही हो गए। 50 इंटू 120 बटे 100 आप काट के देख लो। ठीक है, 50 से 2 बार में, 2 से आपका 60 बार में। ठीक है, ये ऐसे भी पता होना चाहिए कि यार हर 4 सिक्का मिलके 120 बनाता है, 120 को 4 से भाग कर दो तो 30 रुपए निकल जाएगा। हर 2 सिक्का मिलकर 120 बनाता है, 120 को 2 से भाग कर दो तो 50 पैसे का निकल जाएगा, यानी ये 60 रुपया ये बनाया। मेरे कहने का मतलब, अगर सारे सिक्के, अगर मान लो यहाँ पर सारे सिक्के 25 पैसे के होते तो 30 रुपए बनाते, सारे सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो 60 बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सिक्के इसके हैं, कुछ सिक्के इसके हैं, इसी वजह से पैसा कितना बन रहा है, 42 बन रहा है। अब इनको घटाओ, यहां पर एलिगेशन लगाओ इस पे, तो 60 में से 42 गया तो कितना बचा, 18। ठीक है, और 42 में से 30 गया तो कितना बचा, 12। 42 में से 30 गया तो कितना बचा, 12। यहां पर कोई दिक्कत की बात। रेशियो अगर आप देखोगे तो आपका रेशियो आ गया 3:2, 3:2। ये कौन सा है, ये 25 पैसे वाला सिक्का है, और ये कौन सा है, ये 50 पैसे वाला सिक्का है। किसका रेशियो आ गया बताइए जल्दी से। आपका जो रेशियो आ गया वो सिक्कों का संख्या का रेशियो आ गया कि 25 पैसे वाले 3 सिक्के हैं और 50 पैसे वाले 2 सिक्के। टोटल सिक्के हैं कितने, तो आप बोलोगे सर टोटल जो कॉइन है वो 120 है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये जो 120 कॉइन है ये कितने का मान है, 3 और 2 5 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, 25 पैसे का निकालना है। 25 पैसे वाले की 3 कॉइन है, इसको 3 से भाग करो, 5 से काटोगे तो 24 बार में, 24 इंटू 3 72 उत्तर हो जाएगा आपका कि 72 कॉइन जो थे वो इतने थे। अल्टीमेट अगर हम बात करें सिक्कों में एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो जितने भी कॉइन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, 25 पैसे की वैल्यू आ जाएगी। जितने भी कॉइन होंगे मल्टीप्लाई कर देना, 50 पैसे की आ जाएगी। ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, और रेशियो निकालोगे तो ये कॉइन्स का रेशियो देगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार। चलो इसी के ऊपर एक और कॉइन्स का एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर एक और कॉइन का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कि 2 तरह के कॉइन है किसी बक्से में, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है। टोटल पैसा देखोगे बक्सा में तो 36 रुपए है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन जो है वो कितना है, 90 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉइन को हम इंटरचेंज कर दे तो टोटल मनी क्या होगा। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। सूरज कुमार कह रहे हैं सर मेरा 2022 में सीजीएल एग्जाम देना है मुझे, सर इस बैच के नोट्स से हो जाएगा और 24 मई वाली बैच लेनी होगी सर। सूरज कुमार 100 इस बैच से हो जाएगा, आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से पढ़ते चलिए, जितना हमने पढ़ाया है बेसिक से पढ़ते चलिए। ठीक है, आराम से कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बैचेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों नेट सेम है। ठीक है, चलो हर्षिता राजपूत, अगर क्लासेस को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है आरजीत विक्रमजीत नाम का, और वहां पर अपकमिंग क्लासेस आपको पता है। आप अपकमिंग क्लासेस देख लिया करिए कि आपकी अगली क्लास कितने बजे होने वाली है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इतना आलसी मत बनिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम जाएंगे वीडियो देखने। अपकमिंग क्लासेस से जागरूक रहिए अभी पेपर के टाइम पे कम से कम। अब टोटल सिक्के जो है वो कितने हैं, टोटल कॉइन जो है वो 90 हैं। ठीक है, अगर 90 कॉइन है 25 पैसों के, अगर 90 कॉइन है 25 पैसों के, तो 90 को 4 से भाग कर दो। क्यों, हर 25 पैसे का 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है। मेरी बात को समझना, 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है, तो 90 सिक्का मिलकर कितना बनाएगा, तो 90 को क्या करना, 90 को 4 से भाग कर देना। 90 को 4 से भाग करोगे 45/2 कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब ये 90 के 90 सिक्के जो हैं, अगर मान लो 50 पैसे के होते हैं तो ये रुपया कितना बनाते, तो 90 का आधा यानी 45 रुपए यहाँ पर ये बनाते।
कोई दिक्कत की बात। लेकिन टोटल रुपया जो बना है वो कितना बना है, 36 बना है, तो टोटल रुपए को यहाँ पर लिख देंगे हम 36। अब हम रेशियो देखते हैं, तो 36 और 9 ये 45 हो गया, यहाँ पर 9 आ गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये 13.5 है, 22 में 13.5 जोड़ दो तो 36 आ जाएगा। रेशियो हमें मिल गया है। अगर यहाँ डेसिमल है तो इसको 90 बना दो और इसको बना दो 135, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। 45 का 2 गुना है और ये 45 का 3 गुना है। जो रेशियो आ गया माय डियर वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। कोई दिक्कत की बात कि भाई 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि अगर हम सिक्के की संख्या को बदल दें तो हमसे टोटल मनी जो पूछा गया है वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे उस केस में जो टोटल मनी होगा बराबर 25 पैसे के 25 पैसे के, ठीक है। अब यहां पर सिक्के देख लो एक बार, ये सिक्के हैं कितने, ठीक है। 2 सिक्के इसके, 3 सिक्के इसके, 5, यही 5 किसके बराबर है, यही 5 90 के बराबर है। तो 5 अगर 90 के बराबर तो 1 18 के बराबर, यानी यहाँ पर टोटल 36 सिक्के हैं और इसके टोटल 54 सिक्के हैं। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है बताओ, कि यही 5 यूनिट 90 के बराबर, प्रत्येक यूनिट 18 के बराबर, 2 यूनिट 36 के बराबर, 3 यूनिट 54 के बराबर। सवाल में हमसे कहा गया है कि भैया आपको टोटल मनी बताना है, कब, जब हम सिक्के की संख्या को बदल देंगे। यानी अब 25 पैसे वाले सिक्के जो है वो 36 नहीं 54 होंगे, तो 25 इंटू 54 बटे क्या कर दो, 100 कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। प्लस 50 पैसे के सिक्के अब 36 होंगे, तो 50 इंटू 36 बटे कितना हो जाएगा, 100। क्यों 100 से भाग कर रहे हैं, ये भी पैसा में आएगा, ये भी पैसा में आएगा, रुपए में भाग करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये क्लास लाइव है, ठीक है। हमने इसको भाग कर दिया, 25 से आप काटो तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 54, 27, 27 का आधा कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 13.5। तो 13.5 रुपए यहां से मिल गए और यहाँ 36 का आधा 18 मिल गया, 18 10 28, 28 3 31, 31.5 रुपए आपके हो गए। 31.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगर सारे पैसे 25 पैसे के होंगे तो 22.5 रुपए बनाएंगे, सारे सिक्के 50 पैसे के होंगे 45 बनाएंगे, टोटल पैसा 36 बना है, सिक्कों का अनुपात 2:3 आ गया। यही 5 सिक्के, यही 5 यूनिट मिलकर 90 बनाते हैं, प्रत्येक यूनिट 18 बनाता है, यानी 25 पैसे के 36 सिक्के हैं, 50 पैसे के 54 सिक्के हैं। अब हमसे कहा कि जो अब हमसे कहा, ठीक है, अब हमसे कहा क्या है, हमसे कहा कि हम सिक्के की संख्या को बदल दें। यानी पहले क्या होता था कि 25 पैसे के हमारे पास 36 सिक्के होते थे, ठीक है, तो ये अलग ही रुपया पैसा बनाता था, ठीक है। और 50 पैसे के कितने सिक्के होते थे, 54 होते थे, ये अलग ही रुपया बनाता था। दोनों को जोड़ देते थे तो 36 रुपए के बराबर आते थे। लेकिन अब कहानी क्या है, अब कहा है नहीं, 25 पैसे के आपको 54 सिक्के लेने हैं, तो 25 पैसे के 54 सिक्का लिया आपने, ठीक है। 36 पैसे के कितने सिक्के लेने हैं, 50 पैसे के 36 सिक्के लेने हैं, तो 50 पैसे के 36 सिक्के लिए आपने, ठीक है। और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, दोनों को 100 से भाग कर दिया। 13.5 रुपए इससे मिले, 18 रुपए इससे मिले, टोटल 31.5 रुपए मिले। क्लियर हुआ, बताइए। यहां तक तो क्लियर ही है, सिक्के की संख्या कैसे निकालते हैं ये तो क्लियर ही है। बस अब क्या करना, पैसे बदल कर लिख देना है, ठीक है। बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, मिसलेनियस का परसेंटेज का। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप जो है ये क्वेश्चन कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ये सवाल करिए, एक कंपनी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों तरह के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। मतलब कोई ग्रेजुएशन कर चुका है और किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। दोनों तरह के एम्प्लॉई हैं। जो एवरेज सैलरी है हर ग्रेजुएट एम्प्लॉय का, उसको 16,550 रुपए दिया जाता है, और जो अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय है उसको 11,950 दिया जाता है। टोटल सैलरी अगर हम बात करें औसतन, जैसे मेरे कंपनी हो गई, मेरे कंपनी में 2 तरह के वर्कर हैं, एक औसत कमाने वाले ग्रेजुएट वर्कर हैं और एक अनग्रेजुएट वर्कर है, मान लो अंडर ग्रेजुएट है, दोनों कमाने वाले हैं। मैंने कहा मान लो कुछ लोग हैं जो इतना कमाते हैं, कुछ लोग जो है इतना कमाते हैं, और हम जब टोटल देखेंगे कि कंपनी में औसतन जो है वो कितना गया, तो वो जो है यहाँ पर इतना रुपया गया हुआ है, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन में टोटल कॉइन से पहले मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया, इसमें पहले क्यों नहीं किया? अरे सेम बात है यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसमें कुछ भी तो कंफ्यूजन नहीं है। या तो आप देखो इसमें ये कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप 54 जो है
मान लो 54 सिक्के हैं तो 54/4 कर दो आप लोग, ठीक है, 100 से भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इसके 36 सिक्के हैं तो 36/2 कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो भी उत्तर सेम ही आएगा, तो भी उत्तर सेम आएगा। 25 पैसे के 54 सिक्के, हर 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है तो 54/4 इतना रुपया बन जाएगा, ठीक है। 50 पैसे के 36 सिक्के, हर 2 सिक्के मिलकर 1 बनाता है तो 36/2 18 हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर औसतन मेरी कंपनी को कितना रुपया मिलता है, औसतन मेरी कंपनी को जो है 14,750 रुपए देने पड़ते हैं। हमसे कहा गया है टोटल मेरी कंपनी में 575 वर्कर हैं, तो हमसे बोला गया है बताओ ग्रेजुएट कितने होंगे और अंडर ग्रेजुएट कितने होंगे। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट कितने हैं और नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कितने होंगे। सेम तरीके से जब भी दो लोग मिलकर हमारा एक पर्टिकुलर भाग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर एलिगेशन लगाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। जब भी 2 यूनिट मिलकर बनाएगा तो हम वहां क्या लगाएंगे, एलिगेशन। जैसे मान लो मेरे कंपनी में 2 तरह के लोग हो गए, कुछ ग्रेजुएट हो गए, कुछ अंडर ग्रेजुएट हो गए, सबकी कमाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन कैसे लगेगा, एलिगेशन हर जगह वहां पर कुछ 25 पैसे, कुछ 50 पैसे, टोटल पैसे, इस तरीके से। तो कंपनी में आप बोलोगे एवरेज सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट एम्प्लॉय, हर ग्रेजुएट व्यक्ति कितना कमा रहा है, 16,550 कमा रहा है। ये कौन है भैया, ये ग्रेजुएट लोग कमा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर ये ग्रेजुएट लोगों की कमाई है, प्रत्येक लोग इतना कमा रहे हैं, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट है, जो यूजी है, वो कितना कमा रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट पर्सन है वो कितना कमा रहा है, 11,950 कमा रहा है, ठीक है, इतना रुपए कमा रहा है ऑन एन एवरेज, एवरेज है, ठीक है। क्यों एलिगेशन पर बिठाएंगे, क्योंकि भैया ये औसत है और हमेशा औसत को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। एलिगेशन में हम हमेशा उसको फिट करते हैं, एलिगेशन में हमेशा उसको फिट करते हैं जो किसी के तुलना में होता है, ठीक है। यहां पर अगर आप इन रुपए को देखोगे तो आप रुपए का कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप एक औसत का एक औसत के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। इस वजह से इसके दोनों ऊपर वाले पोर्शंस पर क्या रहेगा, औसत को लिखा जाएगा, और जो बीच वाला कमा रहा है वो कितना, 14,750। तो एलिगेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि यहां पर यहां पर यहां पर उन क्वांटिटीज को लिखते हैं जो किसी के तुलना में होते हैं, और ये एवरेज कमाई है। एवरेज का मतलब टोटल सम अपॉन नंबर, ठीक है। और एलिगेशन के जो बॉटम में आता है, नीचे आता है, वो कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जिससे तुलना की जाती है। आप तुलना किससे कर रहे हैं, आप टोटल नंबर ऑफ वर्कर से कर रहे हैं। यानी कल के दिन अगर आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे कि भैया ग्रेजुएट इतना कमाया, अंडर ग्रेजुएट इतना कमाया, टोटल इतना कमाया, तो जो आपको नीचे जो रेशियो मिलेगा वो इनके नंबर का मिलेगा कि भैया ग्रेजुएट वाले कितने इंप्लॉय हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले कितने हैं, ठीक है। तो 14,750 में से 11,950 को घटाइए, 0 हो गया, 5 से 0 हो गया, 17 से 9 गया, 8 हो गया आपका, ठीक है, 3 से 1 गया, 2 हो गया, 2800 हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। 16,550 में से 14,550 को घटाइए, 0 से 0 चला गया, 5 से 5 चला गया आपका, 15 से 7 गया तो 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और 5 से 4 1800 हो गया, ठीक है। इस बात को समझिए, यानी ये जो रेशियो आया है आपके पास, ये रेशियो किसका है, नंबर का रेशियो है। क्यों, क्योंकि ये एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी का मतलब होता है सम अपॉन नंबर, सम अपॉन क्या होता है, नंबर। 2 जीरो से बड़े प्यार से 2 जीरो खत्म, 2 से काटोगे तो ये 14 रेशियो कितना हो जाएगा, 14 रेशियो 9 हो जाएगा, 14 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। यानी आप बोलोगे कि ग्रेजुएट वाले लोग 14 यूनिट हैं तो अनग्रेजुएट वाले लोग जो है वो 19 यूनिट हैं, कोई दिक्कत की बात। जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हैं सवाल में दिया गया है वो कितना दिया गया है, टोटल वर्कर जो है वो 575 है। यानी आप बोलोगे सर जो ये 575 लोग हैं ये कितने का मान है, ये 14 और 9 23 का मान है। ये कितने का मान है, 23 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, ग्रेजुएट लोगों की संख्या पूछी है। ग्रेजुएट लोगों की संख्या कितनी होती है, 14 का मान हमसे पूछा गया। 23 से काटोगे तो 2 बार में 46 हो जाएगा और 11 बचेगा, 5 बार में काटोगे 115। 14 25 25 चौके 100 का 0, 10 हाथ में, 25 से कम 25 10 35, 350 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सोनम कुमारी का 322 आ रहा था, पता नहीं 322 कैसे आ रहा था। सिंपल सा सवाल है, ग्रेजुएट लोग जो कमाएंगे वो यहाँ लिख दो, अनग्रेजुएट जो कमाएंगे वो यहाँ लिख दो, टोटल लोग जितना कमाएंगे यहाँ लिख दो। एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो मिलेगा ग्रेजुएट लोगों का और अनग्रेजुएट लोगों का। ये दोनों मिलकर कितने ये लोगों के बराबर है, यही यूनिट मिलकर 575 के बराबर है। यानी 575 23 का मान है। कितने का मान निकालना है, कितने का मान निकालना है, तो ग्रेजुएट का निकालना है, यानी 14 का मान निकालना है, तो 14 से गुना करेंगे। क्या ये सवाल क्लियर है,
कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, 350 ही आएगा बिल्कुल। क्या ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ऑल क्लियर बताइए। यस सर, क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए, तो एलिगेशन की एक और अभी क्लास दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ये क्लास 5 के नाम से दिख रही होगी, उस क्लास पर लाइव आ जाइए, ये क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, ये क्लास एंड होने वाली है, क्लास 5 में आप लोग लाइव आ जाइए, सभी के सभी क्लास 5 में लाइव आ जाइए। ये क्लास एंड हो रही है, 5 में लाइव आ जाइए।